एवरीवन, वेलकम टू सीरियल रेडियो। तो आज भी आपको जो अनुपमा में आज रात को जो होने वाला है आपको मैं सारा डिटेल में बताने जा रही हूँ। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आपको मैं डेली रात में जो भी एपिसोड्स होने वाले हैं उसकी जानकारी अभी सुबह में ही दे देती हूँ। तो होता यूँ है कि वनराज जो है वो जाता है काव्या के घर। तो काव्या देखकर वनराज को काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और देखते साथ कहती है कि तुम आ गए, तुम मुझे मिस कर रहे थे ना। मैं तुमको काफ़ी मिस कर रही थी। मगर वनराज जो है कुछ भी रिप्लाई नहीं करता। फिर काव्या कहती है कि घर में सब ठीक है ना, अनुपमा ने कुछ किया थोड़ी, ऐसा ऐसा करके कहती है। फिर भी वनराज जो है कुछ भी रिप्लाई नहीं करता। फिर काव्या कहती है कि क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? अब तो अनुपमा को हर चीज़ पता चल गया है, तो अब तो हम डिवोर्स भी, तुम अनुपमा के साथ डिवोर्स भी ले सकते हो। फिर हम दोनों तो आराम से अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सकते हैं, ऐसा कहती है। मगर वनराज को तभी अनुपमा का ख्याल आता है। फिर उसके बाद वो कहता है काव्या को कि अनुपमा पहली वाली अनुपमा नहीं रही, जिसे मैं 25 सालों से जानता था वो अनुपमा नहीं रही। अब वो पूरी बदल चुकी है, वो मेरी बातों को मान भी नहीं रही है। और ऐसी ही चीज़ें वो काव्या को बताता है। काव्या हैरान हो जाती है सब सुनकर। और उसके बाद जो है काव्या कहती है अब तो यानी कि अनुपमा जो है अपनी लाइफ से मूव ऑन करना चाहती है, तो तुम भी मूव ऑन करो, ऐसा करके कहती है वनराज को। मगर वनराज के दिमाग में तो कुछ और ही चलता रहता है। तभी होता ये है कि दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें नंदिनी अनुपमा से मिलती है। फिर नंदिनी जो है अनुपमा को काफ़ी ज़्यादा सॉरी कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए आंटी, मैं जो है काव्या मासी को बहुत समझाने की कोशिश की बट वो मेरी बात नहीं मानी। और काफ़ी ज़्यादा नंदिनी रोने लगती है। उसके बाद नंदिनी जो है अनुपमा को गले लगा लेती है। तभी वहाँ पर समर आ जाता है। समर जो है नंदिनी को अनुपमा के साथ गले लगे देख के आता है और नंदिनी को धक्का दे देता है और कहता है कि नंदिनी तुम मेरी मम्मी से दूर रहो और आइंदा से मेरी मम्मी से बात भी मत करना। ये सब देखकर अनुपमा को अच्छा नहीं लगता। वो समर को कहती है समर, कोई अगर लड़की से ऐसा व्यवहार करे ये मुझे पसंद नहीं है। फिर उसके बाद समर कहता है अपनी मम्मी को, लेकिन मम्मी नंदिनी ने तो आपको कुछ नहीं बताया। फिर अनुपमा कहती है कि नंदिनी ही नहीं, समर भाई और तोसू ने ही मुझे कुछ नहीं बताया। फिर उसके बाद नंदिनी कहती है कि अनुपमा आंटी मैं आपको सब बताने ही वाली थी, मगर आपका दिल दुखेगा करके नहीं बताई थी। जिस दिन आपकी शादी होने वाली थी, जब काव्या और वनराज की भी शादी होने वाली थी, ऐसा करके कहती है। तभी अनुपमा को जोर से धक्का लगता है कि क्या वो दोनों शादी करने वाले थे। फिर नंदिनी बताती है जी हाँ आंटी, उसी दिन 8 बजे सुबह आपके शादी से पहले वो दोनों शादी करने वाले थे मंदिर में, मगर समर अंकल उनको रोक देते हैं। ये सब देखकर अनुपमा को काफ़ी ज़्यादा जो है धक्का लगता है। उसके बाद अनुपमा तुरंत जो है समर से पैसे मांगती है और वहाँ से काव्या के घर निकल लेती है। तभी वहाँ काव्या के घर से वनराज वहाँ पे ऑलरेडी रहता है, तो वो बाहर जाता है। तभी वो देखता है कि यहाँ तो अनुपमा आ रही है। तभी जो है वनराज जो है छुप जाता है काव्या के घर में ही। फिर अनुपमा आती है। फिर काव्या और अनुपमा की काफ़ी बातें होती हैं कि तुम अब से मेरी सहेली थी, ऐसा करके कहती है। यानी कि अनुपमा जो है काव्या को अब सहेली नहीं मानती और धोखे तो अपनों से मिलता है, ऐसा ऐसा करके काफ़ी सारी चीज़ें वो। और अनुपमा कहती है कि अब से तुम मेरी सहेली थी, तुमने धोखे इतने तकलीफ दिए हैं कि अब मेरी कोई नाता रिश्ता तुमसे नहीं है, ऐसा करके उनका मतलब रहता है अनुपमा को काव्या का बोलने का। तभी दूसरा सीन दिखाया जाता है, घर का सीन दिखाया जाता है, जिसमें पाखी जो है वो तोसू से काफ़ी पूछती है कि क्या हुआ है मम्मी पापा के बीच में, ज़रूर कुछ मेजर इशू हुआ है, मुझे कोई कुछ नहीं क्यों बता रहा है, बताओ मुझे, ऐसा करके चिल्लाती है। तभी वहाँ समर आ जाता है और कहता है कि तोसू भैया बता दो ना पाखी को भी। तभी तोसू समर पर चिल्लाता है और कहता है कि समर, पाखी अभी छोटी है, जब उसे पता चलना होगा चल जाएगा। पाखी कहती है कि ज़रूर मम्मी पापा के बीच में कुछ बड़ा हुआ है, मुझे कोई कुछ नहीं क्यों बता रहा है, बताओ मुझे, ऐसा करके। समर कहता है फिर पाखी को, पाखी तुम अभी छोटी हो, मगर तुम्हारे सामने जो भी अब सच आने वाला है या आएगा उसको तुम तुमको जो सही लगेगा वही तुम करना, तुम्हें जो अच्छा लगेगा, जो तुम सही का साथ देना। इनडायरेक्टली जो है समर जो है पाखी को बताने की कोशिश करता है कि वो अनुपमा का साथ दे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट कल जो होने वाला है उसमें हो सकता है कि अनुपमा को ना रूम में
वनराज जो छुपा रहता है काव्या के घर में वो दिख जाता है। ये अब एपिसोड होने वाला है शायद, तो कल का एपिसोड भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।